असफलता एक चुनौती है, इसे आप स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखिए और सुधार करें। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सर, आप सभी को मैं अपनी तरफ से वेलकम करता हूँ। मेरे साथ कवेटी एजुकेशन संस्थान के प्रबंधक महोदय आदरणीय सत्येंद्र सर जी हैं, और योगेंद्र सर भी विराजमान हैं मेरे साथ, और हम दोनों सर से सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम योगेंद्र सर से पूछते हैं कि सर आप बताइए, आप कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं? सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूँ जयराम सर के। जहाँ तक मेरी बात है, मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हम इस संस्थान में FST का सेवा देते हैं और लगभग 23 वर्षों से हम यहाँ सेवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे साथ कवेटी एजुकेशन संस्थान के प्रबंधक महोदय सत्येंद्र सर जी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर आप पहले संस्थान के बारे में बताएं। जी, इस संस्थान के बारे में डोभी संबंधित व्यक्ति को तो बताने की आवश्यकता है नहीं सर, लेकिन अगर फिर भी अगर बताना पड़ता है तो बता रहे हैं। कवेटी एजुकेशन एक ऐसी संस्थान है जो पिछले कम समय में ही एक अपना बहुत बड़ा छाप इस एरिया में छोड़ा है, और ये छाप छोड़ने का एकमात्र इसका सफलता, अपने विद्यार्थियों को सफलता दिलवाने में दिलवाया है, जिसके वजह से आज इस एरिया में उपलब्धि हासिल किया। सर, मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी है कि राज्य स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों भी आपके संस्थान के बच्चों ने पुरस्कृत हुए हैं। जी बिल्कुल, उसमें आप तो रिजल्ट जान ही रहे होंगे। अंकुश कुमार और रंजीत कुमार के द्वारा रैंक 1 और रैंक 3 आई है। और ये NMMS का जो मेगा छात्रवृत्ति के लिए आप वो क्या है सर? ये NMMS जो आपका मेगा छात्रवृत्ति है, इसमें बच्चों को क्या होता है कि स्कॉलरशिप मिलता है, जो 4 वर्षों तक सरकार देती है, क्लास 8 से लेकर के 12th तक में सालाना 12,000 का होता है। और इसके लिए हम लोग अपना तैयारी करवाते हैं। ये कक्षा 8 से इसकी तैयारी होती है, 8 to 12 स्कॉलरशिप मिलता है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे कुछ जानकारियाँ मिली हैं कि इधर आने वाले समय में आपके संस्थान में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था होगी, कुछ साइंस लैब बनाए जाएंगे, तो इसके बारे में जानकारी। जी बिल्कुल, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब वगैरह, एक पढ़ाई का जो एक परफेक्ट संस्थान में जो चीज़ें होनी चाहिए, ऑफिस, पूरा वातावरण, इन सब चीज़ों को पे ध्यान दिया जा रहा है। एक एक करके सारी चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। पिछले कुछ ही दिनों पहले आपको CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, जिससे बच्चों को एक निश्चित और सही वातावरण मिले। जी जी। और जो बहुत दूर से दूर दराज के जो बच्चे आते हैं, उनके लिए यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था है? जी बिल्कुल, हॉस्टल की व्यवस्था है। हमारे यहाँ अभी 80 से 90 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। दूर दराज के बच्चे यहाँ रहेंगे। रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पढ़ने की सुविधा दी जाती है, जिससे बच्चे 24 आवर टीचर के निगरानी में होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अनुभवी टीचर हैं जो 24 आवर उस बच्चे के साथ रहते हैं, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, इवन उसको सेल्फ स्टडी के वक्त भी साथ मिलेंगे। जी सर, आपसे एक और सवाल है। आप बताएं कि जो आपके CBSE छात्रों के लिए कितना बजे से क्लास शुरू करते हैं और कितना बजे छुट्टी होता है, और छुट्टी के बाद क्या क्या उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी यहाँ? जी, CBSE के लिए तो खास करके जो बच्चे गांव से, घर से अपने आते हैं और फिर घर चले जाते हैं, उसके लिए आपको सुबह 8 बजे से CBSE की क्लासेस स्टार्ट होती है और ये 1 बजे तक चलती है। और इसके जस्ट बाद आपको ट्यूशन की भी सुविधा उपलब्ध है, जो आपको 2 से 4 के बीच में चलती है। और बिहार बोर्ड के जो नए नव वर्ष के शुभ अवसर पर 3 जनवरी को सुनने को मिला कि 3 जनवरी 2024 को 2024 और 25 सत्र के लिए जो नामांकन के लिए आपने व्यवस्था कर रहे हैं आपके संस्थान के द्वारा, तो उनके बारे में क्या मैट्रिक के एग्ज़ाम और उनके परिणाम के बारे में बताइए।
जी बिल्कुल, फिर से परिणाम पे बात आती है और परिणाम के लिए तो खैर हम लोग 24 आवर हमारे 17 टीचर हैं, वो काफ़ी लगन और मेहनत के साथ परिणाम के पीछे लगे हुए हैं, बच्चों के पीछे लगे हुए हैं। और नया सत्र जो आप जैसा कि बता रहे थे जनवरी 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक का जो बैच होगा उसका घोषणा कर दिया गया है। 3 जनवरी से स्टार्ट है और उसमें नई चीज़ जो ऐड हो रही है, आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ आपको साइंस लैब है, वो इस बैच में ही आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को। जी, और सर एक बात और, जो नवोदय की अभी तैयारी चल रही है और आपने पिछले कई वर्षों से आपके संस्थान में रिजल्ट दिया है, तो नवोदय के अलावा और कोई सिमुलतला हो गया, इसके बारे में कुछ बताइए सर। जी बिल्कुल, नवोदय के साथ साथ सिमुलतला आवासीय विद्यालय का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाया जाता है, जिसके लिए हमने हाल ही में एक प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, जिसमें हमारे यहाँ से एक अंजलि कुमारी नाम की लड़की प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, मेंस की एग्ज़ाम सामने है, उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। सिमुलतला का भी रिजल्ट कुछ ही दिनों में मेंस का भी रिजल्ट हम लोग ला करके देंगे। जी, तो मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहता हूँ सर कि आप, चूँकि ये संस्थान डोभी में है और डोभी के आसपास कई ऐसे गांव हैं जो अत्यंत पिछड़े हैं या बहुत दूर दराज से लोग यहाँ तक आ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या सर आपके पास कुछ वैसा छूट है उन गरीबों के लिए या वैसे लोगों के बच्चे के लिए जो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास वो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके यहाँ आर्थिक तंगी की वजह से वो उनको शिक्षा में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी, शिक्षा का चाह रखने वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों के लिए हमारे पास विशेष प्रकार की सुविधा है। बस वो अपने चाह रखें और चाह रख करके हमसे जुड़ें और जुड़ करके अपना शिक्षा का चाह रखते ही हैं तो उसका एक फ़ायदा उठाएं। इसके लिए विशेष प्रकार की छूट है। इसमें बताने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ रही है कि छूट के बारे में बताया जाए, क्योंकि लोग इस चीज़ को भली भांति जानते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कार्य चल रहे हैं और लोग इसका फायदा उठा भी रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।